बंसल लर्निंग। ये कहानी है मंगल ग्रह पर रहने वाले कोको की। एक शाम वो अपने दोस्त डूडू के साथ घूमते हुए घर से बहुत दूर निकल आया। ये मंगल ग्रह की वो जगह थी जहाँ मंगल के वासियों का जाना सरकार ने बंद कर रखा था। दोनों उसके करीब पहुँच चुके थे। वो जगह दीवारों से घिरी थी। कोको ने कहा, चलो आज इसके अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर क्या बात है जो सरकार ने वहाँ जाने पर पाबंदी लगा रखी है। मेरे दादाजी कहते हैं कि इधर उन्होंने आदमियों को देखा था। वो पृथ्वी ग्रह के वासी है। मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि तू डरपोक है। तुझे नहीं जाना तो मत जा, मैं तो जा रहा हूँ। कहकर कोको दीवार पर चढ़कर दूसरी ओर कूद गया। डूडू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोको कहाँ मानने वाला था। उस ओर घने पहाड़ थे। जंगल को पार करने के बाद एक खाली मैदान दिखा, जिसके बीचों बीच एक अंतरिक्ष यान था। कोको उसे देखकर रोमांचित हो उठा। कोको की जिज्ञासा उसे उस ओर खींच रही थी। बिना कुछ सोचे समझे वो उस ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। कोको ने उस दरवाजे का हैंडल पकड़कर खींचा। दरवाजा खुल गया। कोको तुरंत अंदर चला गया। अंदर एक तरफ बहुत सारे बटन्स और कंप्यूटर लगे हुए थे। आदमियों के पहनने वाले कुछ सफेद सूट्स रखे हुए थे। कोको आंखें फाड़े वहां रखी हर चीज देख रहा था। वो चलता हुआ दूसरे केबिन में गया। वहां खाने पीने और एक्सरसाइज की चीजें थी। उसके आगे एक केबिन और था। कोको जब वहां गया तो उसे किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। ठीक है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। ओवर एंड आउट। उस आदमी के इतना कहने के बाद अंतरिक्ष यान स्टार्ट हो गया। कोको डर गया। वो भागा भागा बाहर वाले केबिन में आया तो देखा कि 4 लोग सफेद सूट पहने बाहर से अंदर आ रहे हैं। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। उनकी नजरों से बचते हुए कोको वापस पहले वाले केबिन में आ गया। एक छिपने लायक जगह देखकर कोको वहीं छिप गया। अंतरिक्ष यान उड़ने लगा। कोको अपने यहाँ आने पर पछता रहा था। वो रोने लगा। रोते रोते उसे नींद आ गई। जब कोको की नींद खुली, अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतर चुका था। वो छुपते छिपाते हुए बाहर निकला तो देखा कि वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा थे। कुछ टीवी चैनल वाले मंगल ग्रह से आए आदमियों का इंटरव्यू ले रहे थे। उन सब के चेहरे कोको के चेहरे से अलग थे। एक आदमी को जाता देख कोको ने मन में सोचा, शायद ये कोई बड़ा आदमी है। अगर इसके जैसी वेशभूषा बना लूं तो यहाँ से आसानी से बाहर निकल सकता हूँ। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी वेशभूषा और कद काठी उसी के जैसी कर ली। कोको को किसी ने रोका नहीं। वो बड़ी शान से वहां से बाहर निकल गया। कोको अपने ग्रह से बिछड़कर बहुत उदास था और उसे भूख भी लग रही थी। बाहर निकलते ही उसने अपना वेश एक बच्चे जैसा बना लिया। वो चलते चलते एक गांव में पहुंचा। एक लड़का जिसका नाम गौतम था, उसकी गेंद नाले में गिर गई थी। वो उदास बैठा रो रहा था। कोको सारा माजरा समझ गया। उसने अपना हाथ गेंद की ओर किया। गेंद हवा में उड़ती हुई नाले से बाहर निकल आई। गौतम ने झट से अपनी गेंद उठा ली और कोको की तरफ देखते हुए बोला, ये कैसे किया तुमने? तुम जादूगर हो? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इतने सारे सवाल सुनकर कोको को समझ नहीं आया कि किस सवाल का जवाब वो पहले दे। कोको ने एक एक करके उसे सारी बातें बताई। ये सुनकर गौतम भावुक हो गया और कोको से वादा किया, तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, चाहे जो हो जाए। ये कहकर गौतम ने कोको को गले से लगा लिया। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें माँ के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगा। गौतम उसे लेकर अपने घर आया और पेट भरकर खाना खिलाया। खाना खाने के बाद कोको उठ खड़ा हुआ और बोला, खाना खिलाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद दोस्त, अब मैं चलता हूँ। लेकिन तुम जाओगे कहाँ? ये सुनकर कोको उदास हो गया।
मुझे नहीं पता। मुझे अपने ग्रह वापस जाना है बस। तुम उदास मत हो दोस्त। तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। जब तक तुम्हें घर जाने का रास्ता नहीं मिल जाता तुम मेरे साथ रह सकते हो। गौतम ने कोको को अपने साथ ही रख लिया। इसके बारे में उसके घर वालों को भी नहीं पता था। कोको बहुत उदास रहने लगा। उसे घर की याद सताती रहती थी। जब गौतम से रहा नहीं गया तो वो कोको को स्कूल ड्रेस पहनाकर अपने स्कूल ले गया ताकि उसका मन बहले। स्कूल में बाकी बच्चों से मिलकर कोको को अच्छा लगा। आज वहाँ खेल प्रतियोगिता होने वाली थी। गौतम के कहने पर कोको ने भी उसमें हिस्सा लिया। सबसे पहले फुटबॉल का मैच था। कोको ने पहले किक में ही फुटबॉल की हवा निकाल दी। सारे लड़के ये देखकर हैरान थे। उसके बाद बारी आई क्रिकेट की। गौतम के आउट होने पर कोको बैटिंग करने आया। पहली ही गेंद पर उसने इतनी जोर से छक्का मारा कि गेंद गायब ही हो गई। सभी लड़कों ने सर पकड़ लिया। अब की बार उन्होंने बास्केटबॉल खेलनी शुरू की। कोको के हाथ में बॉल आई तो उसने इतनी लंबी जंप मारी जैसे हवा में उड़ रहा हो और गेंद को बास्केट में डाल दिया। ये देखकर सभी लड़के आश्चर्यचकित थे। साइड में खड़ा गौतम ये सब देखकर खूब एंजॉय कर रहा था। तभी सोनू नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ आया और उसने गौतम को धक्का दे दिया। गौतम नीचे गिर गया। सोनू और उसके दोस्त उस पे हंसने लगे। कोको की नजर इस पे पड़ी। वो गुस्से में वहाँ आया और इससे पहले कि वो कुछ करता गौतम ने उसे रोक दिया। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ चले जाओ वरना तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। कोको को इस बात पे फिर गुस्सा आया लेकिन वो गौतम की वजह से चुप रहा। घर पहुँचने के बाद कोको ने गौतम से पूछा, आखिर तुम मुझे रोक क्यों रहे थे? मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाता कि वो याद रखते। कोको, ये लोग मुझे हमेशा परेशान करते हैं, मेरी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। आज तो तुम इन्हें सबक सिखा दोगे, लेकिन कल को जब तुम पृथ्वी पर नहीं रहोगे तो सोनू मुझे इसकी वजह से और ज्यादा परेशान करेगा। बात तो तुम्हारी सही है। हमें कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे ये हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ दें। थोड़ी देर सोचने के बाद कोको के दिमाग में एक तरकीब आई जो उसने गौतम को बताई। अगले दिन शाम के समय सोनू अपने दोस्तों के साथ खेलकर लौट रहा था। कोको वहीं एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। गौतम उनके पास पहुंचा और पीछे से आवाज दी, सोनू! सोनू रुक गया और उसने पीछे पलटकर देखा। ये देखो, ये फिर आ गया मार खाने। मजा तो मैं चखाऊंगा तुम लोगों को, बस देखते जाओ। ये सुनकर सोनू का एक दोस्त गुस्से में गौतम की तरफ बढ़ा। गौतम ने उसकी तरफ हाथ करते हुए ऊपर इशारा किया और उसे हवा में टांग दिया। ये देखकर सोनू और उसके दोस्त हैरान रह गए। तभी एक उड़ती हुई रस्सी आई। ये देखकर सोनू का दूसरा दोस्त भागने लगा। रस्सी ने उसके पैर बांध दिए। इससे पहले कि सोनू के तीसरे दोस्त को कुछ समझ आता, गौतम के इशारे पर कोको ने उसे शक्तिमान की तरह गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। सोनू डर के मारे कांप रहा था। सोनू के हाथ में जो गेंद थी वो अचानक से उसके हाथ से छूटकर हवा में गोल गोल घूमने लगी और फिर जाकर उसके सर पर लगी। सोनू वहाँ से भागा, लेकिन गेंद उसके पीछे ही पड़ गई थी। वो सोनू को कभी पीठ पर तो कभी हाथ पर बार बार मारती। थोड़ी देर बाद गौतम ने उसके बाकी के दोस्तों को भी छोड़ दिया। वो सब जब भाग गए तो कोको पेड़ से नीचे उतर आया। दोनों खूब हंसे। सोनू अब उसे सपने में भी कभी परेशान करने की नहीं सोच सकता था। उसे सबक मिल चुका था। अब से उसकी नजर में गौतम ज्यादा शक्तिशाली था। वो दोनों घर वापस आ गए। गौतम ने उसे अपने सारे खिलौने दिखाए, लेकिन कोको का मन नहीं लग रहा था। वो उदास था। उसे अपने घर की याद आ रही थी। आज पापा घर पर नहीं है। चलो हम उनके कंप्यूटर में गेम खेलेंगे। कंप्यूटर? हाँ, कंप्यूटर। चलो मैं दिखाता हूँ। गौतम उसे अपने पापा के कमरे में ले गया
और कंप्यूटर ऑन किया। कोको ने कंप्यूटर का कीबोर्ड अपनी तरफ किया और उस पर कुछ टाइप करने लगा जो गौतम के समझ से परे था। कंप्यूटर से उसने अपने यहाँ के हेडक्वार्टर को मैसेज किया और लोकेशन भेजा। थोड़ी देर में वहाँ से जवाब आया। आज रात हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। मैसेज देखकर कोको खुश हो गया। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने अपने ग्रह पर मैसेज भेजा है, वो आज रात मुझे लेने आ रहे हैं। ये सुनकर गौतम उदास हो गया। उसने बोला, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आएगी। मुझे भी तुम्हारी याद आएगी। एक बात और, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहादुर हो। अगली बार से कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तो तुम उसे सबक जरूर सिखाना। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा ही करूँगा। और हाँ, मैं बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बनूंगा। फिर तुमसे मंगल ग्रह पर मिलने आऊंगा। फिर मैं तुम्हें वहाँ अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा और हम मिलकर बहुत सारी मस्ती करेंगे। रात को कोको और गौतम छत पर पहुँचे। ऊपर से एक उड़न तश्तरी आई और गौतम की छत पर उतरी। कोको गौतम की ओर मुड़ा। मैं तुम्हारे मंगल ग्रह पर आने का इंतजार करूंगा। मैं जरूर आऊंगा। गौतम ने अपने हाथ से एक ब्रेसलेट निकाली और कोको के हाथ में पहना दी। दोनों एक बार फिर गले मिले। उसके बाद कोको वापस अपने असली रूप में आया और उड़न तश्तरी के अंदर चला गया। दोनों अलग अलग ग्रहों पर रहने वाले प्राणी थे, लेकिन दोस्ती तो दोस्ती होती है।